दोस्तों, अगर आप भी रिंकू सिंह और संजू सैमसन को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल का सबसे जबरदस्त मुकाबला कोलकाता के नाइट राइडर और राजस्थान रॉयल के बीच ईडन गार्डन के मैदान पर खेला गया। इस मुकाबले में राजस्थान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और कोलकाता को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। कोलकाता की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर सुनील नारायण के साथ फिलिप सॉल्ट आए। वहीं राजस्थान की तरफ से पहला ओवर लेकर आए ट्रेंट बोल्ट बेहद खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। कोलकाता के बल्लेबाजों को रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। ट्रेंट बोल्ट अपने पहले ओवर में केवल 2 रन बना पाए। टीम के लिए दूसरा ओवर लेकर आए आवेश खान, लेकिन तभी चौथी गेंद पर 5 रन एक्स्ट्रा मिल गए। कोलकाता का स्कोर आगे बढ़ने लगा। 5वीं गेंद पर सुनील नारायण ने इनका स्वागत शानदार चौके के साथ किया। कोलकाता का स्कोर 2 ओवर में 12 रन बन चुका था। टीम के लिए तीसरा ओवर लेकर आए। एक बार फिर ट्रेंट बोल्ट पहली गेंद पर फिलिप सॉल्ट ने 2 रन बटोर लिए। उसके बाद भी सॉल्ट रुके नहीं। 5वीं गेंद पर उन्होंने शानदार चौका जड़कर इस ओवर से 8 रन बटोर लिए और अपनी टीम के स्कोर को 3 ओवर में 20 रनों तक पहुंचा दिया। टीम के लिए चौथा ओवर लेकर आए एक बार फिर आवेश खान और आते ही उन्होंने अपने ओवर की तीसरी गेंद पर फिलिप सॉल्ट को खुद कैच पकड़कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। कोलकाता को 21 रनों के स्कोर पर बहुत बड़ा झटका लग गया। सॉल्ट केवल 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन सुनील नारायण मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब अंकितेश रघुवंशी आए, लेकिन सुनील नारायण का बल्ला इस अंदाज में दहाड़ रहा था। 5वीं गेंद पर उन्होंने खतरनाक चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को 4 ओवर में 26 रनों तक पहुंचा दिया। 5वां ओवर लेकर आए एक बार फिर राजस्थान के लिए ट्रेंट बोल्ट और इनका स्वागत इस बार रघुवंशी ने शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी रघुवंशी रुकने का नाम नहीं लिए। 5वीं गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील किया और ट्रेंट बोल्ट की जमकर कुटाई कर दी। इसके बाद भी रघुवंशी रुके नहीं। अंतिम गेंद को भी उन्होंने चौका जड़कर ओवर को समाप्त किया। 5 ओवर में 40 रनों तक इन दोनों बल्लेबाजों ने पहुंचा दिया। कोलकाता के बल्लेबाजों का जलवा बिखरना शुरू हो चुका था। राजस्थान के गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार करना शुरू कर चुके थे। कप्तान संजू सैमसन को विकेट की तलाश थी और तभी उन्होंने पावर प्ले का अंतिम ओवर फेंकने के लिए गेंद कुलदीप सेन के हाथ में थमाई। कुलदीप सेन ने आते ही पहली गेंद वाइड के साथ चौका दे दिया और 5 रन कोलकाता को मिल गया। इसके बाद सुनील नारायण का बल्ला जमकर दहाड़ने लगा। पहली गेंद पर रुकने का नाम नहीं लिया। चौथी गेंद को उन्होंने चौके में तब्दील कर इस ओवर से 16 रन बटोरते हुए अपने टीम के स्कोर को पावर प्ले के 6 ओवर में 1 विकेट पर 56 रनों तक पहुंचा दिया। 7वां ओवर लेकर आए टीम के लिए युजवेंद्र चहल। इनके ओवर में भी दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 8 रन बटोर लिए और अपनी टीम के स्कोर को 7 ओवर में 64 रनों तक पहुंचा दिया। ये दोनों बल्लेबाज राजस्थान के गेंदबाजों की जमकर कुटाई करने पर तुले हुए थे। देखते ही देखते इन दोनों बल्लेबाजों ने अर्धशतकीय साझेदारी बना ली। बेहद घातक अंदाज में ये दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे थे। राजस्थान के गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रहे थे। देखते ही देखते इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम के स्कोर को 10 ओवर में 100 रनों तक पहुंचा दिया। वहीं सुनील नारायण अश्विन की 5वीं गेंद पर शानदार छक्का लगाकर अपना अर्धशतक केवल 29 गेंद में ठोक दिया। टीम के लिए 11वां ओवर लेकर आए कुलदीप सेन ने अपने ओवर की चौथी गेंद पर रघुवंशी को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। रघुवंशी 18 गेंद पर 5 शानदार चौके की मदद से 30 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 106 रनों के स्कोर पर कोलकाता को दूसरा झटका लग गया। अब सुनील नारायण का साथ देने के लिए मैदान पर कप्तान श्रेयस अय्यर आए, लेकिन ये भी ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके। केवल 7 गेंद में 11 रन का योगदान देकर युजवेंद्र चहल के शिकार हो गए। 133 रनों के स्कोर पर तीसरा झटका कोलकाता को लग गया। अब सुनील नारायण का साथ देने मैदान पर आंद्रे रसेल आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम को 150 रनों के पार पहुंचाया। साथ ही 15 ओवर में कोलकाता का स्कोर 161 रनों तक पहुंच गया। नारायण धीरे धीरे अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे। टीम के लिए 16 ओवर लेकर आए युजवेंद्र चहल। इस ओवर में सुनील नारायण का जबरदस्त तूफान देखने को मिला। लगातार 2 गेंद पर छक्के 2 नारायण ने ठोक दिए और अंतिम गेंद पर उन्होंने शानदार चौका लगाकर अपना तूफानी शतक केवल 49 गेंद में ठोककर नया कीर्तिमान रच दिया और दोनों खिलाड़ियों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। लेकिन वहीं आंद्रे रसेल भी आवेश खान के शिकार हो गए। 10 गेंद में 13 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए रिंकू सिंह, लेकिन तब तक 18 ओवर की तीसरी गेंद पर कुलदीप सेन ने सुनील नारायण के शिकार हो गए। 56 गेंद में खतरनाक 6 छक्के और 13 चौके की मदद से 109 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 195 रनों के स्कोर पर कोलकाता का 5वां विकेट गिर गया, लेकिन मैदान पर रिंकू सिंह बल्लेबाजी कर रहे थे और उनके साथ वेंकटेश अय्यर दे रहे थे। रिंकू सिंह तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। आवेश खान टीम के लिए 19वां ओवर लेकर आए और इनको रिंकू सिंह ने पहले छक्के के साथ स्वागत किया और फिर चौका जड़ा और अपनी टीम को 20 ओवर में 223 रनों तक पहुंचा दिया।
राजस्थान के सामने पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान टीम ओपनिंग करने मैदान पर यशस्वी जायसवाल के साथ जॉस बटलर आए। वहीं कोलकाता की तरफ से पहले ओवर लेकर आए मिचेल स्टार्क। इनका स्वागत चौथी गेंद पर जायसवाल ने शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी जायसवाल नहीं रुके, अंतिम गेंद को भी चौके में तब्दील कर पहले ही ओवर से 11 रन बटोर लिए। टीम के लिए दूसरा ओवर लेकर आए वैभव अरोड़ा और इनका स्वागत तीसरी गेंद पर जायसवाल ने शानदार छक्का लगाकर किया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। जायसवाल बेहद ही आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। इसके बाद भी जायसवाल रुके नहीं, अगली गेंद को उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया, लेकिन वैभव अरोड़ा ने इस चौके और छक्के की बदला लेते हुए अगली गेंद पर जायसवाल को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। राजस्थान को 22 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया। जायसवाल 19 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर जॉस बटलर का साथ देने के लिए कप्तान संजू सैमसन आ चुके थे। राजस्थान का स्कोर 2 ओवर में 23 रन 1 विकेट पर बन पाया था। टीम के लिए तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर मिचेल स्टार्क। इनका स्वागत जॉस बटलर ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी बटलर रुकने का नाम नहीं लिए। चौथी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया और अपनी टीम के स्कोर को 3 ओवर में 36 रनों तक पहुंचा दिया। टीम के लिए चौथा ओवर लेकर आए एक बार फिर बड़ौदा। उनका स्वागत इस बार पहली गेंद पर संजू सैमसन ने शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी संजू सैमसन रुकने का नाम नहीं लिए, अगली ही गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। राजस्थान का भी स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था। कोलकाता के गेंदबाजों की खूब कुटाई हो रही थी। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 4 ओवर में 46 रनों तक पहुंचा दिया था। 5वां ओवर लेकर आए कोलकाता की तरफ से हर्षित राणा और आधे उन्होंने अपने ओवर की दूसरी गेंद कप्तान संजू सैमसन को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। 47 रनों के स्कोर पर राजस्थान का दूसरा विकेट गिर गया। इसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए रियान पराग। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया और 5 ओवर में राजस्थान का स्कोर 53 रन 2 विकेट पर बन गया। पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए वैभव अरोड़ा और इनका स्वागत इस बार रियान पराग ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। उसके बाद तीसरी गेंद पर जॉस बटलर ने शानदार छक्का लगाया। बटलर की बल्लेबाजी देखकर रियान पराग ने भी बेहतरीन अंदाज में 5वीं गेंद को छक्के में तब्दील किया। इसके बाद भी रियान पराग रुके नहीं, अंतिम गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। अपनी टीम को पावर प्ले के 6 ओवर में 76 रनों तक पहुंचा दिया। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम की पारी को संभालकर एक के बाद एक कई चौके जड़े। राजस्थान के और भी बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचाया। यह मुकाबला अंतिम गेंद तक खेला गया, लेकिन दोनों टीमों के किसी एक टीम को विजेता बता पाना बहुत मुश्किल था। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, रिंकू सिंह अपनी टीम कोलकाता को इस बार IPL की ट्रॉफी दिला पाएंगे या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, गौतम गंभीर के आने से मानो कोलकाता की टीम ने काया पलट करके रख दी है। और जब बात ईडन गार्डन्स की हो तो कोलकाता की टीम के खिलाड़ी कैसे न चले और उसमें से सुनील नारायण शतक ना लगाएं, ऐसा हो नहीं सकता। आपको बता दें कि IPL 2024 का 31वां मुकाबला कोलकाता और राजस्थान की टीम के बीच में ईडन गार्डन्स में खेला गया। अब देखिए, वैसे तो दोनों टीमें लगातार पिछले कुछ मैचेस जीत रही हैं, लेकिन राजस्थान का पलड़ा थोड़ा भारी है। इसीलिए कोलकाता को जीतना था तो भारी भरकम स्कोर भी बनाना था और उसके लिए वैसी ही शुरुआत भी चाहिए थी। कोलकाता की टीम की शुरुआत करने के लिए दोस्तों सुनील नारायण को इस सीजन में ओपन करने के लिए चुना गया है। वैसे तो फिलिप सॉल्ट भी बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन आज वो 10 पर ही आउट हो गए थे। और इसके बाद तो दोस्तों सुनील नारायण इस तरीके से रन लगाने लगे कि मानो पूरी टीम के रन बनाने की कसम उन्होंने अकेले ने खाई थी। दोस्तों, पारी के दूसरे ओवर में ही सबसे पहले आवेश खान को सुनील नारायण 2 बैक टू बैक चौके जड़ते हैं। उसके बाद फिलिप सॉल्ट को ना आवेश खान आउट कर देते हैं, लेकिन उसके बाद तो आवेश खान को ही नहीं, पूरी की पूरी राजस्थान की टीम को पीटने की मानो सौगंध खाते हैं दोस्तों सुनील नारायण। आवेश खान को उसी ओवर में चौका पड़ता है। उसके बाद रघुवंशी नाम के खिलाड़ी जो अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, वो भी पारी के 5वें ओवर में बोल्ट को बैक टू बैक 3 चौके जड़ते हैं। दोस्तों, वो गेंदबाज जिसकी तूती इस बार के सीजन में बोल रही है, वो युवा खिलाड़ी से पिट रहा था। इसके बाद दोस्तों कुलदीप सेन का नंबर लगता है। सुनील नारायण ने छक्का भी जड़ते हैं, एक चौका भी लगाते हैं और जब चहल आते हैं उनको भी पीटा जाता है बराबर तरीके से। 8वें ओवर में दोस्तों जब सैमसन हर किसी से परेशान होकर अश्विन को लाते हैं, उनको भी सुनील नारायण 2 बैक टू बैक चौके जड़ते हैं और पारी के 9वें ओवर में फिर से चहल आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों इस बार तो चहल को छक्के चौके सब कुछ लगते हैं। पारी के 10वें ओवर तक दोस्तों सुनील नारायण अब 80 रन पर खेल रहे थे और इस बीच रघुवंशी 30 रन पर आउट होते हैं कुलदीप सेन की गेंद पर, लेकिन सुनील नारायण पीछे मुड़कर देखते ही नहीं। अब तो दोस्तों छक्कों में डील हो रही थी हर गेंद पर। अश्विन को पारी के 12वें ओवर में छक्का भी लगता है, चौका भी लगता है। उसके बाद दोबारा से एक और चौका लगता है इसी ओवर में। श्रेयस अय्यर भी थोड़ा बहुत धमाल मचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें कुछ खास कामयाबी उन्हें मिलती नहीं।
लेकिन दोस्तों रसल ने मैदान में आते ही बैक टू बैक 2-3 चौके जड़कर नारायण का भरपूर साथ दिया। और इस बीच में दोस्तों रसल भी आउट हो गए थे जल्दी, लेकिन सुनील नारायण तो मैदान से हिल नहीं रहे थे और फिर आया वो सुनहरा लम्हा जब इस खिलाड़ी ने अपना शतक पूरा कर लिया। दोस्तों सुनील नारायण ने ये शतक मात्र 50 गेंदों के अंदर पूरा कर लिया था।